दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर एंड द सिक्स रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड वॉरेन बफेट, जिनकी नेट वर्थ 117 बिलियन डॉलर है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो चैरिटी नहीं करते होते तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। अगर आपने उनकी कंपनी में 80,000 रुपीज इन्वेस्ट करे होते तो आज उसकी वैल्यू 240 करोड़ होती विद 20% एनुअल रिटर्न। बट जो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है वो ये है कि वॉरेन बफेट ने ये सब अचीव कैसे किया। वॉरेन बफेट ने कुछ की प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो किए जो बाकी लोग नहीं कर पाए। सो इन दिस वीडियो मैं आपको वो 7 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा विद एग्जांपल्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाएगा और आपको रिच बनाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आपको स्टॉक बाय नहीं करना है, आपको बिजनेस बाय करना है। You don't pick stocks, you pick companies. But when I was 11, I picked stocks. I had the whole wrong idea. I was interested in watching stocks, and I thought stocks were things that went up and down, and I charted them. I read books on technical analysis. I read everything. 8 years, I thought the important thing, predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham, and I realized I was doing it exactly the wrong way when I read the book, The Intelligent Investor. And from that point, I never bought another stock. I bought businesses. जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप सबसे पहले स्टॉक देखते हो, उसकी प्राइस देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि मुझे इसके बारे में आगे पढ़ना है या फिर नहीं, मुझे स्टॉक को बाय करना है या फिर नहीं। बट वॉरेन बफेट सबसे पहले उस कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसके अकाउंट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, फिगर आउट करते हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो कंपनी फ्यूचर में कैश और प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी या फिर नहीं। उसके बाद वो शेयर प्राइस देखते हैं। सो अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और आप उस बिजनेस को एक फेयर प्राइस पे बाय कर रहे हो, ना कि जब वो ओवर वैल्यूड हो जाए। यू शुड फोकस ऑन बाइंग हाई क्वालिटी बिजनेस। जब आप एक हाई क्वालिटी बिजनेस बाय करते हो तो उसका पी रेशियो ज्यादा कम नहीं होता। पी रेशियो मतलब वो बताता है कि आपकी कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। सो उसका पी ज्यादा कम नहीं होता क्योंकि वो एक क्वालिटी बिजनेस है, उसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, आपने उस कंपनी को लेट फिगर आउट किया। बट फिर भी अगर आप उस कंपनी को एक फेयर प्राइस पे बाय करते हो ओवर वैल्यूड होने से पहले और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो तो वो कंपनी आपके लिए वंडर्स कर सकती है, जैसे वॉरेन बफेट ने किया था एप्पल के साथ 2015 में। उन्होंने उस क्वालिटी बिजनेस को अंडरस्टैंड किया और उसको बाय किया एक फेयर प्राइस पे जब उसका पी रेशियो 12 था। उन्होंने 2 या 3 पे उसको बाय नहीं किया था, बट फिर भी उनको काफी फायदा हुआ क्योंकि वो एक हाई क्वालिटी बिजनेस था। But you shouldn't buy stocks unless you expect, in my view, you expect to hold them for a very extended period and you are prepared financially and psychologically to hold them. Our inclination is not to sell things unless we get really discouraged perhaps with the management or we think the economic characteristics of the business change in a big way. अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्टॉक मार्केट को भूलना होगा। बिल्कुल, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। यू हैव टू क्रिएट अ माइंडसेट जहां आप एक बिजनेस को एक ओनर की तरह देख रहे हो। अगर आप एक स्टॉक बाय करते हो तो आप गैम्बलर कहलाते हो, अगर आप एक बिजनेस बाय करते हो तो आप इन्वेस्टर कहलाते हो। वॉरेन बफेट को वैल्यू इन्वेस्टिंग का किंग कहा जाता है, जहां वो हाई क्वालिटी बिजनेस बाय करते हैं एक अंडर वैल्यूड प्राइस पे या फिर फेयर वैल्यूड प्राइस पे, ताकि जब वो ऊपर जाता है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो अगर आप एक हाई क्वालिटी बिजनेस बाय कर रहे हो एक चीप प्राइस पे तो ऑलरेडी आपके लॉस खाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट आपको ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, 3 से 4 हाई क्वालिटी बिजनेस बाय करने में फोकस करो एंड दैट्स इट। कल अगर जाके आपका स्टॉक 50% गिर जाता है या फिर 100% गिर जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो। अनटिल और अनलेस उस कंपनी में कोई इशू आ गया, उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो गए, उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया, विजन बदल गया उनका, तो बात अलग है। अगला है डोंट लूज मनी। The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of them, you basically don't lose money. बहुत बेसिक चीज है बट इन्वेस्टर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सपोज आपने 8 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, 5 कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बट बाकी 3 कंपनीज आपको लॉस दे रही है, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम उन लॉस मेकिंग कंपनीज में और पैसे इन्वेस्ट करें ताकि हमें वो डिस्काउंट में मिले और जब वो ऊपर जाए तो हमें ज्यादा फायदा हो। दिस कॉन्सेप्ट इज गुड बट it also depends on the company. Sometimes the best thing you can do is cut your losses and walk away.
बट हम इस ट्रैप से कैसे बच सकते? वॉरेन बफेट ने उस क्लिप में एक बहुत सही चीज समझाई है कि आपको उस कंपनी की जो वर्थ है, आपको उससे कम प्राइस पे उसको बाय करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये सेम चीज वॉरेन बफेट ने ताइवान सेमीकंडक्टर के साथ करी थी। वॉरेन बफेट ने उस कंपनी को बाय किया और उसको अगले ही क्वार्टर में बेच दिया, क्योंकि वॉरेन बफेट को लगा कि वो एक मिस्टेक है। बट वॉरेन बफेट ने उस कंपनी को बाय किया था लो वैल्यूएशन पे, जिसके चलते उनको लॉस नहीं हुआ, इनफैक्ट उनको प्रॉफिट हुआ। इससे आते हैं हम हमारे अगले रूल पे कि आपको कोई भी बिजनेस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे बाय करना चाहिए। Well, intrinsic value is what is the number that if you were all knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of a business is. In other words, the only reason for making an investment and laying out money now is to get more money later on, right? That's what investing is all about. Berkshire's selling for, we'll say, 105 or so billion now. If you're going to buy the whole company for 105 billion now, can we distribute enough cash to you soon enough to make it sensible at present interest rates to lay out that cash now? And that's what it gets down to. And if you can't answer that question, you can't buy the stock. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सपोज आपको बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सब पता है और आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो कंपनी कितना कैश जनरेट करेगी आज से लेके जब आप उसको सेल करोगे जब तक, और फिर आप उस वैल्यू को डिस्काउंट करते हो डिस्काउंटेड रेट पे, और उससे जो वैल्यू आती है वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली हम एक कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करके, और फिर उसको डिस्काउंट करके हम ये बता रहे हैं कि क्या हम कंफर्टेबल है उस बिजनेस को उस वैल्यू पे बाय करने के लिए। और अगर आप उस कंपनी को उस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे बाय करते हो तो आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और रिस्क भी काफी कम होगा। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसका टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगा अबाउट हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जब आपको इसके बारे में पूरा समझ आ जाएगा। आपको ऐसे बिजनेस बाय करने हैं जिनको आप समझते हो। यू हैव टू लुक फॉर कंपनीज जिनका बिजनेस आप समझते हो, जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जिनके प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो, और आप देख सकते हो उन कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करते हुए इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। एक एग्जांपल से बताता हूँ। पीटर लिंच ने अपनी एक बुक ब्रेकिंग द स्ट्रीट में ये बताया था कि 7वीं क्लास के बच्चों को एक असाइनमेंट मिला था जिसके चलते उनको 10 से 15 स्टॉक को बाय करना, और वहीं एक्सपर्ट्स को भी 10 से 15 स्टॉक बाय करने। 2 साल बाद बच्चों का रिटर्न आया 70% और एक्सपर्ट्स का रिटर्न आया 26%। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना था कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए, आपको चाहिए कॉमन सेंस। बच्चों को ये बताया गया था कि आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनके बारे में एटलीस्ट आपको ये पता हो कि वो काम क्या करती है, वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है। जिसके चलते बच्चों ने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करा होगा? ब्रिटानिया में, कैडबरी में, ऐसी कंपनीज में जिनके वो खुद कंज्यूमर है, जिनके प्रोडक्ट से वो खुद सेटिस्फाइड है। इन मोस्ट केसेस जिस कंपनीज के प्रोडक्ट अच्छे, उनका बिजनेस भी अच्छा होगा। फ्री कैश फ्लो मतलब मान लो एक कंपनी है रिलायंस, आप उसकी नेट इनकम देखो 60,700 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप इसका कैश फ्लो देखो। फ्री कैश फ्लो बेसिकली ये होता है कि आपके सारे ऑपरेशंस, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कैलकुलेट करने के बाद एंड में कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है वो होता है फ्री कैश फ्लो। अगर आप रिलायंस का कैश फ्लो देखोगे 2022 में तो वो आ रहा है 10,500 करोड़, जो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो किसी भी कंपनी को तो कैश फ्लो जरूर देखो। जैसे अगर आप 2021 का देखोगे तो वो माइनस में है 70,000 करोड़। सो कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पर किया है। अब इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट रिपोर्ट्स में मिलेगी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अकाउंट रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसको बिना पढ़े आप कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं समझ सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख हो रहा है और आपने 9 लाख यूज कर दिए मशीनरी में, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्री कैश फ्लो 10 लाख से गिरकर 1 लाख हो जाएगा। लास्ट रूल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ योर हैंड्स। Big opportunities in life have to be seized. We don't do very many things, but when we get the chance to do something that's right and big, we've got to do it. And even to do it in a small scale is just as big a mistake almost as not doing it at all. I mean, you got to grab them when they come, because you're not going to get 500 great opportunities. स्टॉक मार्केट में 100 अपॉर्चुनिटीज नहीं आती बट 10 आती है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो 2001 का .com क्राइसिस, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्राइसिस, ये सारे टाइम काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी कि स्टॉक मार्केट काफी गिरा था। इसी टाइम पे एक्सपर्ट्स हेवीली इन्वेस्ट करते हैं हाई क्वालिटी बिजनेस में ताकि उस क्रैश का फायदा उठा सके। सो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हैबिट बना के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, और जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए तो बल्क में इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाओ, एक इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाओ एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।